अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइनस टू। दो खबरें, तीन खबरें, चार खबरें। सबसे पहली चीज तो ये कि एक वीडियो, क्योंकि कल जो बलूचिस्तान में मासूम बच्चियों को शहीद किया गया है, बीएलए की तरफ से एक वीडियो जो है वो जारी होती है, जो कि इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था तो उसको हिट किया है, और कह रहे हैं कि हमने बच्चियों को हिट नहीं किया है। तो एक खबर ये है, उसके पीछे क्या सदाकत है, क्योंकि अभी ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। क्योंकि वो जो अव्वल आखिर वो गाड़ी जो हमने देखी है जो हिट हुई है, उसमें मासूम बच्चियां शहीद हुई हैं। आर्मी चीफ के कल जो है वो हमारे आसिम मुनीर साहब की जो है वो तकरीर थी, जिसमें उनको फील्ड मार्शल का एजाज दिया जाना था, लेकिन वो इस वाक़े के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान के साथ जो वहाँ बलूचिस्तान पहुंचे और उन्होंने जो जख्मी है उनकी अयादत की। और वहाँ जो हालात देखे वो सब हर आंख अश्क बार है। भारत में इस पे जश्न मनाया जा रहा था। अगली खबर यह है कि जो पाकिस्तान चाइना चाइना ने जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालिसी की है, इसमें भारत में जो है वो अपने अफगानियों के हवाले से बहुत अजीब किस्म की जो है वो डिबेट चलना शुरू हो गई है। उसके ऊपर जरा सी बात करूंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो रहे ताकि आप लोगों को समझ में आए। जावेद ढक्कन जो है उसका एक बयान आता है कि पाकिस्तान और नर्क में जाना पड़े तो मैं किधर जाऊंगा, तो उसने कहा नर्क में जाएगा। उसके ऊपर भी हम जवाब देते, सब लोग दे रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो हम भी अपना फर्ज अदा कर देते हैं और इनको जो खातून नुमा मर्द हैं चोरी के बादशाह, इनको भी जरा औकात याद दिला दें। सबसे पहली चीज तो ये कि बीएलए की तरफ से जो वीडियो जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि हमने आर्मी की कॉन्वॉय को हिट किया है, और एक वीडियो भी दिखाई है और कोई लॉन्चर वगैरह समथिंग लाइक दैट जो उसको प्रिपेयर करते हुए भी दिखाया है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है, फिर दिखाया है कि एक गाड़ी जा रही है उसको हिट किया है। तो वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और जो फौजदार में हुआ है धमाका, बच्चियों की गाड़ी पे कहा जा रहा है खुदकश धमाका है, और कोई गाड़ी आके घुसी थी, तो वो एक अलग सान्या है। बच्चियां मासूम जो है वो जाने पानी से पूछ कर गई हैं। और जख्मियों की अयादत के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो पहुंचे, और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पहुंचे वहां पर। तो उनकी जख्मियों की अयादत की है, जिसमें ड्राइवर भी काफी जो है वो तकलीफ दे सिचुएशन में नजर आया। बच्चियां काफी डरी सहमी हुई बिस्तर में पड़ी हुई, उनके अल्लाह उनको सेहत दे जो जो जख्मी है। और जो शहीद हो गई है, जाहिर है उनका दर्जा ही कितना आला है, हम उनके लिए क्या दुआ करें। बस उनसे दुआ है कि हमारे लिए भी दुआ करें, सॉरी उनसे गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें। अब ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी का जब मामला तय हुआ है, इसमें भारत में एक अजीब किस्म की खलबली मच गई है। गोबर आ रही है इस वक्त, जो है जिस तरीके के डिप्लोमेटिक टाइप के बयान दे रहा है, तो उससे एक चीज जाहिर हो रही है कि वो हाथ को आया मुंह न लगा वाला हिसाब किताब हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो प्लान्स हैं वो अफगानिस्तान जो है उस पर पानी फेर दे, और हमारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दे। देखिए पानी फेरेगा, क्योंकि अव्वल आखिर अफगानिस्तान जो है हमारा मुसलमान भाई है, ठीक है। और उसके साथ सालिसी करना, चाइना ने बहुत अच्छा काम किया, इसने माजी में भी बहुत अच्छे अच्छे इकदाम किए। सऊदीया और ईरान के दरमियान भी उसने जो है वो मामला अच्छे किए, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चाइना ने बहुत अच्छे काम किए। अब यहाँ पर अगर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, क्योंकि सी पैक का जो मामला है उसमें जो है वो उसको चाइना ने कहा है कि हम इसको फैलाएंगे और इसको टच करेंगे, इससे चाइना ये जो अफगानिस्तान की जो राहदारी बन रही है उससे, तो वो जो है इंडिया की सारी प्लानिंग खटाई में पड़ गई। अब फिफ्थ इकोनॉमी का वास्ता पड़ा है सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी के साथ, ठीक है। चाइना इसमें नो डाउट के दुनिया की सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बड़ी आर्मी है, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। तो वो उसका मुकाबला ये इंडिया करना जा रहा था, जो अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से जो है मारा गया। मोदी की अभी तकरीर देख रहा था मैं, तो दुनिया हंस रही है कि मतलब इतना ढीठ, इतना बेगैरत, अच्छे लोग भी सारे लगे पड़े हैं करने में। अबे भाई तुम देखो तो सही, कुत्ते की तरह तुम्हारी हार हुई है, पूरी दुनिया तुम पे हंस रही है, और तुम लोग जो है वो मोदी जिंदाबाद, काहे का जिंदाबाद बे, काहे का जिंदाबाद। ये साले खुद अपनी फौज को अपने मीडिया जब उगल रहे हैं, दुनिया का मीडिया उगल रहा था, उस पर तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अपने मीडिया के ऊपर तो कम से कम यकीन कर लो कि वो आपका अपना मीडिया कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है वो क्या हरकत की थी और इनको घुटनों पे आना पड़ गया है। एक कल लंबी लंबी फेंकी इनके एक बंदे ने,
नाम मुझे उसका ना पता है ना मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि यार इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। अलबत्ता ये कि वो जो बयान है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो हंसी के काबिल है। मतलब आपको तफरीह लेनी है ना तो आप इंडियन मीडिया खोल के बैठ जाएं, आपको बंदर तमाशा वहां देखने को मिल जाएगा। वो बंदा एक आके कहता है कि हमने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया, और वो तो राफेल ही नहीं थे, वो तो ड्रोन थे, और ड्रोन के ऊपर हमने स्किन चढ़ाई थी। तो क्या थूक लगा लगा के पन्नी चिपकाई थी उसके ऊपर तुमने? हैं? ड्रोन तो वो कौन था जिसकी ऑडियो जो है वो हमारे हैकर्स ने सुनाई, वो क्या था? अगर ड्रोन गिरा था और ये राफेल नहीं थे, आपके SU-30 नहीं थे, MiG-29 नहीं थे, तो ये फिर आप लोग इतने अरसे से रो क्यों रहे थे? आपने उसी वक्त क्यों नहीं ऐलान किया कि भाई हमारे जहाज तो ये खड़े साबुत, और अब ये कर रहे हैं? मतलब आप देखें कि किस कदर ढीठ और बेगैरत कौम है ये। अब वो क्या होता है कि आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी आर्मी में, जहां पर इनके कौन सी अजीब सी फटाकान कौन सी जगह है वहां पर मोदी जाके खड़ा हो जाता है, तीन पीछे पाइप लगा लेता है, दो तीन पाइप लगा लेता है, उसके आगे खड़ा होकर कहते हैं हमारे जो S-400 गिरे ही नहीं है। और बाबे बाकी मशीन किधर है? हाँ बाबे बाकी मशीन किधर है? वो उसकी बैटरी, उसका रडार, XYZ जो भी होता है, वेयर आर दे? हैं वो नहीं। अब क्योंकि उसको पता है कि भारतवासी मूत्रवासी जो है बेवकूफ हैं, तो उनको ऐसे मामू बना दो, तो वो कहेंगे ओ ये है, हाँ भाई सही है भाई, ये इन्होंने पाइप दिखा दिया, हाँ भाई पाइप सही है, पाइप सही है। अब पाइप का उसको गटर में लगा दो तो तुम्हारे कम से कम पोटियां चली जाएंगी वहां से। अबे यार अजीब किस्म के तुम लोग तुम्हें कुछ शर्म है कि तुम लोग क्या कर रहे हो अपने कौम के साथ? अच्छा, ये चीज हो गई। सेकंड जो बिगेस्ट चीज है कि एक खबर और उड़ती उड़ती आई है, और वो उड़ती उड़ती खबर ये है कि ये कह रहे हैं कि अब हमारी और मतलब इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान जो है वो घूमता रह जाएगा। काहे का घूमेगा भाई? हम तो तुम्हारा जब से वजूद पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है ना, उसके बाद से हम लोग का सर ही घूम रहा है, क्योंकि इतनी तुम लोग बदबुएं मार रहे हो, इतनी बदबुएं मार रहे हो कि बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या। मतलब कहते हैं ना कि यार बाकी में पाकिस्तान के जो नीचे जो है ना, वो एक गटर बह रहा है जिसका नाम जो है वो इंडिया है। ठीक है, उस गटर में से सिर्फ और सिर्फ गोबर, मूत्र, इंसानी, हैवानी, चरंदी परिंदी सारे गोबरे बह रही हैं। और उनका एक ऐसा निघट्टू, निकम्मा, बेवकूफ, गधा, खंजीर, और क्या क्या उसके नाम रखे नरेंद्र मोदी के, ये बैठा हुआ जो है वो अपनी कौम को बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, इनकी कौम जो है वो अगर इनको बता भी दे ना नरेंद्र मोदी कि हम हार गए, ये उसी की जान लेने के लिए, आपको याद होगा तलवारें लेके निकल पड़े थे कि हम इसको मार देंगे। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। वो फिर पहुंच गए वहां पर, नहीं 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 हम तो जीते हैं। भाई गाय का जीते हो, जरा सबूत तो दो। एक चीज का सबूत तुम्हारे पास है नहीं, और तुम लोग बहाने इतने बना रहे होता है। अजीब कौम है यार। बहरहाल ये इनके पोस्टमार्टम थे, गोबर आ रही है, वो मिर्चें लगी हुई है फुल टाइम कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। तो एक तालिबान वो है, एक तालिबान वो है, एक तालिबान वो है, एक तालिबान वो है कर रहा है। अरे यार क्या यार, वो तुम्हारा कोई मोरल, कोई मतलब लेवल है तुम्हारा? चलिए, तुम्हारा कोई लेवल है? अच्छा, जावेद अख्तर साहब की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि एंड में जो है वो इस औरत नुमा मर्द जो है इसको जरा जो लगाना है, क्योंकि ये भूल गया। मसला पता है क्या है, पाकिस्तान में जब ये आया था उसने पाकिस्तान के मुखालिफत में बात की थी ना, तो वो जो हमारे ये जो जितने भी बेकारी बैठे हुए थे ना, इन सब लोगों को चाहिए था कि जूता उठा के मारते, लेकिन क्योंकि जहां वो बैठा था वहां पर गैरत नाम की कोई शय ही नहीं है। उस पार्टी के अंदर, उस पार्टी में गैरत नाम की कोई शय ही नहीं बैठी हुई थी। वो लोग हैं जिनको फेम चाहिए। ठीक है, उनकी एक भी बंदा जो है वो कोई गैरतमंद होता है ना, जावेद अख्तर को उसी वक्त चमाट मारता। अब ये कह रहा है शबाना आजमी का शौहर कि मुझे जो है ना वो अगर पाकिस्तान और नर्क में से एक जगह जो है वो चुनने को मिले तो मैं वहीं जाऊंगा। अबे भाई, पाकिस्तान और नर्क, नर्क में तो ऑलरेडी है क्योंकि तेरी बीवी शबाना आजमी है। ठीक है, और दुनिया जानती है शबाना आजमी क्या चीज है। ठीक है, तेरा लौंडा जो है वो उसका भी सब कुछ पता है। चोरी की तो स्क्रिप्ट लिखता है, चोरी की कहानियां लिखता है, चोरी की तेरी शायरी होती है, म्यूजिक तेरे फिल्मों में चोरी का होता है। कुछ तेरा अपना है ही नहीं, किसी चीज की तेरी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। तो तू होता कौन है? हाँ तू सही है, बिल्कुल सही है, जहन्नुम जा।
तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू ऑलरेडी जहन्नुम में है, जहां तू सर उठा के चल नहीं सकता। बकरा ईद पे गाय की कुर्बानी तू नहीं कर सकता। तू अपने आराम से सुकून से नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। ठीक है। क्या होता है हम लोगों को सबको पता है। आपको आपका जहन्नुम मुबारक हो। यू आर बेटर टू बी स्टे इन देयर। ओके, वी डोंट नीड सच बुलशिट काइंड ऑफ मैन और वुमेन जो भी हैं आप, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। आप वहीं रहें जहां आप हैं। ठीक है। शबाना आजमी के शौहर, मेरा ख्याल में अब इतना आपके लिए काफी है। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।